समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब आप समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। मलाल है किसी बात का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही मैंने कब कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो समाजवादी पार्टी की अभी की स्थिति क्या है? बाहरी नेता ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं और धर्म सिंह जी आपने सामने चुनाव लड़ते थे तो समाजवादी पार्टी तो बहुत पीछे थी। मुझे और धर्म सिंह जी को ऑलमोस्ट बराबर वोट मिले दोनों चुनाव में। 2-2 हजार का मार्जिन रहा और चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार धर्म सिंह जी, मैं समझता हूं कि सहारनपुर में इतने वोट से कभी कोई जीता नहीं होगा जितने वोट से जीतेंगे। जब भी सहारनपुर की बात होती है इमरान मसूद का जिक्र होता है, इमरान मसूद का जिक्र होता है तो पीएम को लेकर आपके उन अपशब्दों का जिक्र होता है। मेरे जो सहारनपुर है ये बड़ा खड़ी बोली वाला क्षेत्र है। यहाँ आम बोलचाल के अंदर भी बहुत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल होता है, तो वो बाहर के लोग समझते हैं कि वो ऐसा नहीं है। वो शब्द इस तरह के नहीं थे कि वो उनका आशय उस प्रकार का हो जिस प्रकार का लोगों ने समझा। और बहरहाल मैंने उसके लिए बार बार खेद व्यक्त किया, बार बार उसके लिए माफी मांगी। उसके बाद भी नहीं कोई समझता है तो ना समझो, मैं क्या पीएम के लिए अभी की क्या स्थिति है आपके मन में? देखिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, बस यही स्थिति है और इसके अलावा क्या स्थिति होनी है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है सहारनपुर का कि आप लोगों को लग रहा है कि इस बार एक बार फिर से कमल खिलेगा? देखिए, विकास के अलावा अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये रहा है कि हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इसी सहारनपुर में से पलायन हो रहा था बगल के जिले में शामली में। इसी सहारनपुर में तमाम जो है रोड हाईजैकिंग होती थी, तमाम लोगों के अपहरण होते थे, फिरौती ली जाती थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला इनकाउंटर हुआ है वो भी सहारनपुर के बगल में शामली से हमने किया था। 150 से अधिक इनामी अपराधी मार के गिराए गए यूपी के अंदर, जिससे कि आतंक का राज खत्म हुआ है। दलित राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले सहारनपुर से बीएसपी का सफाया हो गया और बीजेपी सहारनपुर में अपना प्रदर्शन दोहराने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए है। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं। राजनीति से इतर देखा जाए तो लकड़ी की नक्काशी के लिए मशहूर इस शहर से दुनिया भर में शानदार लकड़ी के सामान जाते हैं। हालांकि ये धंधा भी समय के साथ मंदा हो रहा है। उस चांद को कैसे समझाएं जिसके पास नूर है? यहाँ के लोग तो ये कहते हैं हमारे पास कोहिनूर है। लव वोट कारोबार से जुड़े हुए लोग ज्यादातर इस काम को प्यार करते हैं। आपको बताते चले, लकड़ियों पर जिस तरह की नक्काशी यहाँ पर की जाती है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी बड़ी पहचान है। यही कारण है कि सहारनपुर से वोट कार्विंग का कारोबार चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन आज भी उस जगह पर वो पहुंच नहीं पाया जिसकी उसे दरकार है और उसे उम्मीद प्यार की है। सर, ये बताइए, आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत अगर इस पूरे सेक्टर की मैं बात करूं तो वो क्या है? और बीते 5 सालों में क्या आपको लगता है कि योगी सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली है आप लोगों को? नहीं, सरकार से तो मदद मिली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने के लिए वुड कार्विंग सेक्टर में है। जैसे अभी क्लस्टर की एक शुरुआत हुई है और एक एक्सपोर्टर्स ने खुद आगे होकर के एक अपनी जमीन प्रोक्योरमेंट की है, बट गवर्नमेंट ने हमें एक CFC दिया है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। सहारनपुर से 1000 से 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट का टर्नओवर है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दे तो ये 10 गुना तक भी बढ़ सकता है। यहाँ पर आप लोग ये जो ट्रे तैयार कर रहे हैं या फिर जो भी वुड कार्विंग का सामान होता है वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, किन किन देशों में? मैडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह सारी जगह, काफी कंट्रीज हैं जो सारी जगहों पर जाता है यहाँ से। जी। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार तो देख लीजिए, हमें तो लॉकडाउन ने बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा। सरकार ने तो इसी सरकार ने परेशान किया है। इससे पहले कभी हमने 50 साल की उम्र में हमने लॉकडाउन नहीं देखा। तो कोरोना तो 100 साल में आया है ना? 100 कोरोना आया है, लेकिन मदद तो कुछ न मिली, कुछ भी मदद नहीं मिल रही। ये योगी जी की सरकार ने कामकाज किया है 5 साल में? आप लोगों को राशन वाशन घर के लिए पैसा वैसा मिला है? राशन भी मिला, राशन तो मिल रहा जी। राशन मिल रहा है जी। पेंशन में बंधी हुई
वो 1500 रुपए तीसरे महीने मिलती है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? नहीं मैम, सरकार तो सारी अच्छी है, सरकार क्या मतलब व्यापारियों के लिए सारी सरकार अच्छी, जो भी आए उनकी सहूलियत का ध्यान रखे। जी 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 बिल्कुल। आप लोग थोड़ा बचते हो बोलने से पार्टी का नाम। बचने की कोई बात नहीं मैम, देखिए सरकार तो सारी अच्छी होती है। सहारनपुर का राजनीतिक मिजाज बेहद दिलचस्प है। यहाँ की 7 मई से 2012 में जहाँ 4 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया था, तो 2017 में उसका सुपड़ा साफ हो गया था। 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने शानदार कमाल प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें अपने नाम कर दी थी। लेकिन इस बार 2022 की स्थिति क्या बनेगी, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को यहाँ पर होना है मतदान। झोली भर भर के अपना प्यार जनता किस नेता पर लुटाती है, इस पर रहेगी आज तक की नजर।